क्या देता है बाबा? सियोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं। केवल एक ही काम करता है सियोर वाला महाराज, तो कहता है कि सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तु। मन करे तो जपो, दिल करे तो भजो, और अगर किसी के कहने में आ जाओ और तुम जल पीना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, बेलपत्र खाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, मंदिर जाना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन, और कथा सुनना भी बंद कर दो तो तुम्हारा मन। हम तो ये शिव नाम लेने के लिए जन्मे हैं और उसका नाम लेते लेते ही परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें, यही भजो तो ठीक, ना भजो तो ठीक। तुम्हारा मन करे कि हाँ मैंने शिव पुराण सुनी है, मेरा दिल करता है मंदिर जाना चाहिए तो जाऊंगा। फिर किसी ने कह दिया ऐसा मत करो, ऐसा करने से पाप लगेगा, हम निपट लेंगे ऊपर जाकर, कितना पाप लगेगा देखेंगे। शायद भारत की भूमि पर जितना विरोध किसी पुराण का नहीं हुआ होगा, उतना विरोध शिव महापुराण का हुआ है। जो मिलता है केवल शिव पुराण का, ये ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे कुछ भी गलत करा, उसका नाम तो पशुपति नाथ है। एक कुत्ता भी जाता अगर उसे चाट लेता है तो अगला जन्म नहीं पाता है, उसको पशुपति नाथ कहते हैं। एकांत में शंकर जी का ओटला, शंकर जी का मंदिर खाली पड़ा है, उस खाली पड़े मंदिर में कोई नहीं जाता तो कौन पहुंच गया? कुत्ता। कौन पहुंच गया? गाय। कौन पहुंच गया? पशु पक्षी जानवर जीव सांप बिच्छू सब उस मंदिर के अंदर होंगे, शंकर जी से चिपके रहेंगे, शिवलिंग से चिपके रहेंगे। चीटा शिवलिंग के पास, चीटी शिवलिंग के पास। किसी मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियों का दर्शन करिए, बड़े बड़े इष्ट भगवान का दर्शन करिए, किसी मंदिर में तुम्हें चीटा चीटी नजर नहीं आएंगे, पर शंकर जी के पास सब चिपके रहेंगे। फूल में इल्ली, वो भी शंकर जी से चिपकी, वो भी चिपकी, और ऐसे चिपकी ऐसा लग रहा है जैसे पूछो मती कि इतने प्रेम से कैसे चिपकी। समझो, जब पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर वायुचर ये सब शिव के करीब में है, क्यों? क्योंकि उसका नाम विश्वनाथ है। वो सारे विश्व के वासियों को, चाहे जो भी जीव है, उसको अपना बना लेता है। लोग कहते हैं पाप लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान का जल पीने से पाप नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है अगर कोई शंकर जी का प्रसाद लेकर जा रहा है, उसका मात्र दूर से खड़े होकर भी दर्शन कर लिया जाता है, तो फिर उसके परिवार की 71 पीढ़ियां बैकुंठ चली जाती है, भोगना नहीं पड़ता है। यह शिव पुराण में लिखा है। विद्येश्वर संहिता के अंदर शिव महापुराण में लिखा कि शिव जी के प्रसाद का मात्र दर्शन करने से भी 71 पीढ़ियां तर जाती है, 71 पीढ़ियां। तो फिर शिव तत्व क्या, उसको समझे तो। शिव माता पार्वती जी ने शंकर को अपना गुरु माना, और गुरु का फर्ज है विकारों को हर लेना, कष्टों को हर लेना, तकलीफों को हर लेना। एक कथा आती है, दारूका नाम का एक असुर है। आज कथा में भजन नहीं हुआ, भजन थोड़ी देर से लेते हैं, अब कथा चालू हुई है तो थोड़ा विचार। एक दारूका नाम का असुर है, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही है ना? हाँ ठीक है, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। ठीक है। एक दारूका नाम का असुर, उसने ब्रह्मा जी का तप करा, और ब्रह्मा जी से तप कर कर उसने मांगा कि मेरे प्राण नहीं छोड़ा। अच्छा, जितने भी असुर थे ना, ये सोचते थे कि मैं मरूंगा, पर मरना तो पड़ता था। जो दवाई तुम खाते हो, जो टेबलेट तुम खाते हो, बीपी की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे थायराइड की हो, चाहे आँख की हो, कमर की हो, घुटना की हो, वो दवाई भी एक दिन एक्सपायर हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए लेने से पहले देखना पड़ता है एक्सपायर डेट।
हमारे कुबेरेश्वर धाम में कई लोग आते हैं कि साहब हमको बिस्कुट बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको पानी बंटवाना है, कोई कहता है साहब हमको ये चीज़ बंटवाना है। हम कहते हैं बंटवाने से पहले तुम जो बिस्कुट भेजोगे उसकी तारीख का फोटो खींचकर भेजो, उसकी एक्सपायर तारीख कब की है, तो हम धाम पे से बंटने देंगे। मालूम पड़े एक्सपायर हो गई, किसी काम की नहीं रही और तुमने कहा कहाँ दिया तो क्या धाम पे दिया, मैं इतने लोग आते हैं, बढ़ जाएगा। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर तो किसी के घर में अगर शादी में बूंदी लड्डू भी ज़्यादा बन जाते हैं और अगर वो देना भी चाहें तो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर नहीं लिए जाते हैं। क्यों? यहाँ बाबा का धाम है। जो बाबा को भोग लगेगा, जो बाबा की प्रसादी बनेगी, भले रूखी बने, सूखी बने, खिचड़ी बने, जो मेरा कुबेर भंडारी खाएगा पाएगा वही उसका शिव भक्त पाएगा, उसके सिवा कुबेर भंडारी जो पाएगा वो पाएगा। तो हमारे यहाँ पहले एक्सपायर तारीख देखी जाती है। लाओ जरा बिस्कुट का पुड़ा लाओ, देखो उसमें तारीख क्या लिखी है। हमारे यहाँ विनय छोटे भाई वो पूरी एक्सपायर पहले देखें, लाओ जरा बिस्कुट लाओ, फिर एक्सपायर की तारीख निकालेगा। एक्सपायर ये खोखा बेकार हो गया, इसको भट्टी में डाल दो, चूल्हे में डाल दो, सब्जी बन रही है चूल्हे के अंदर, ये किसी काम का। दवाई एक्सपायर हो जाती है, एक दिन तुम्हें जीवित रखने वाली दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है दवाई एक्सपायर हो उससे पहले उसको खा लो और तुम एक्सपायर हो उससे पहले शिव नाम गा लो, इससे बढ़कर सुख नहीं। भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो। एक दारुक नाम का असुर, एक दारुक था, एक दारुका था। दारुका नाम का असुर ब्रह्मा जी से वर मांगा, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता, देखो भाई मरना तो पड़ेगा, और मेरे जीजा जी और मेरी जीजी जी, मेरी जीजी और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, ध्यान रखना शरीर मनुष्य का मिला है। कहते हैं इस मानव शरीर को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और इतना अच्छा कीमती शरीर मिला है। इस कीमती शरीर में खूब मेहनत करो, और खूब मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में, विश्वास रखकर शिव की आराधना करो। एक ना एक दिन भगवान तुम्हें मंजिल तक पहुंचा। कीमती है मानव देह, और मानव देह अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझा। ये जब अपनी वाली पे आ जाए जुड़ब मान के, बोल तो रही जरा, फिर बोल। अब दारू का कह रहा है कि मैं स्त्री से मरूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम था तू हल्के में ले रहा है, हल्के में। एक माता जानकी जी
माता जानकी जी, माँ जानकी जी लंका में गई, रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को माँ जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था, ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है, क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बना, खीर बना। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं। खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया मात्र देखने से। दशरथ जी ने बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए। सीता, वचन चाहिए। क्या वचन। जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है, नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। जब बेटियां कहती है ना कि उसने मेरे को घूर कर देखा, अगर जीजियों में इतना दमदारी है, एक बार अगर घूर कर देख ले तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें कोई घूर कर देख ले। बस कोई घूर कर देखा और तूने दमदारी से आंखें नीचे। नहीं तो वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को देखा है, अहिल्याबाई को देखा है, झांसी की रानी को देखा है। अभी थोड़ी देर में मुझे देख लेगा तो वो बेचारा, नहीं जीजी में तो आपसे कुछ नहीं किया। नेत्र में इतना बल है, देखो कथा। दारू का कह रहा है कि मुझे वर दो, मैं स्त्री से मरूं, स्त्री से, नारी से। ओहो, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, तू हल्के में ले रहा, मैं स्त्री के हाथ से। ठीक है, तथास्तु, दे दिया वर, तथास्तु। समय आया, बहुत उत्पात मचाया दारूका ने, इतना उत्पात मचाया कि देवता घबराकर शिवजी के पास आ गए। और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। अपने वाले पे शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारूका मरे, तैयारी करो दारूका के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी, इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया, पार्वती
कब तक कंठ में बैठी रहेगी? विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं मां, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, गरुड़ के सिंह सवारी। तब मां से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। मां का हृदय पसीज गया, पसीज। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिखने लगा था, भयंकर आंखें हो गई थी, बाल खुल चुके थे, शरीर पूरा काला हो गया। जैसे ही प्रकट हुई, शिवजी के मुख से निकल गया काली, कालका, महाकाली। जो देखा, भयंकर रूप देखकर भगवान देवादिदेव महादेव भी थकित रह गए, बैठे थे खड़े हो गए। कालका का रूप, काली का रूप। पार्वती जी ने कालका बनकर, काली बनकर पूछा, बोलो विश्वनाथ, इसका संहार करना है। काली चली। एक दारू का है, राक्षस असुर है, परेशान, सबको कर मार दे। कालका गई। एक तो विष की तपन, ऊपर से शिव की शक्ति, तीसरा शिवजी ने कह दिया काली, हमेशा कहते थे गोरी, आज कह दिया काली। इसीलिए निवेदन है, पत्नी श्रृंगार करे ना तो पति को चाहिए कि उसके तैयार होते समय उसके कक्ष में बिल्कुल ना जाए। तू हो ले तैयार। पति तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठे, हारन बजाए, चल टाइम हो गया, चल चल। और ज्यादा भी हारन मत बजाए, बना तुझे मंदिर का घंटा समझ के बजा दे। कभी कभी ज्यादा हारन और बोले चल चल तो भी नहीं जाना, ले चल तू चले जा, नहीं जाना मेरे को, तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, नहीं जाना, जा। फिर बेचारा पति कह रहा है, हरि अम्बे, अरे तू चल, मैं तुझे नहीं, अब तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। बुलाया ऑटो, बैठ गई ऑटो में और चली गई, नहीं जाना तेरे साथ, जा, बहुत जल्दी है ना तुमको। अब बेचारा पति पहुंचा शादी में, ये भी पहुंच गई शादी में, और पति मुस्कुरा कर बात कर रहा था और देवी उसको आंखें फाड़। और अब आते समय पति ने पूछा भी नहीं कि चलेगी क्या, तो क्या तुम्हारे साथ चलूंगा। क्यों? क्योंकि उसको बदला लेना। अब गाड़ी में बैठ गई और बैठते से सब मालूम है मुझको, तुम्हारी अकल सब देखी मैंने, तुमको देख रही थी पूरी शादी में, कितना आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, बस मेरे लिए ही तुम्हारा मुंह गेंदा फूल हो जाता, बाकी के सबके लिए गुलाब का फूल। बोलती 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 कब नमक चुराया आ गया, बोलते बोलते कब अपना घर आ गया। एक तो असुर का संहार, विष के कारण प्रागट, दूसरा शिव ने कह दिया काली, टूट पड़ी भवानी और गई, दारुका का संहार कर कर आ गई। मार तो दिया असुर दारुका को, पर क्रोध शांत नहीं होता। देवता अपना अपना धाम छोड़कर भाग गए, सब अपना अपना धाम छोड़कर गए। कहां कौन संभालेगा? शिवजी ने देखा ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, भगवान विष्णु घबरा रहे हैं,
माता का क्रोध तीव्र है, क्रोध कौन संभालेगा। शंकर भगवान ने सोचा क्या करूं। तब शिव जी के स्मरण में आया, माँ सबसे ज्यादा प्रेम अपने बच्चे से करती है, अगर कोई बच्चे का रूप सामने आ जाएगा तो इसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा भगवान शिव जी ने, माँ काली को काशी में लेकर आओ। दारू को मारकर दारुका को काशी की ओर माँ जगत जननी जगदम्बा चल पड़ी। जहां पांव रखती थी वो भूमि नीचे दब जाती थी, जहां चलती भयंकर गर्जना होता चलती। काशी में पहुंच गई। जो काशी में पहुंची, महाशमशान में, शमशान के नजदीक में शंकर जी ने एक बच्चे का रूप ले लिया और किलकारी भर भर कर रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चे का रूप लिया, बालक का रूप लेकर शिव जी ने रोना चालू करा। लिंग पुराण का 106 नंबर का अध्याय कहता है, भगवान शंकर किलकारी भरकर रो रहे थे, रो रहे हैं। मेरे शिव छोटे से बच्चे का रूप धरकर रोने लगे। पार्वती मैया जैसे ही काशी में भ्रमण करती, शमशान में पहुंची, पांव रखते से ही बच्चे का और दृष्टि गई और जो मां काली ने बच्चे को देखा, चीख कर आवाज लगाई, किस नारी की संतान है ये बालक, रो रहा है, कोई आता नहीं है। मां का वात्सल्यता झलक गया, बच्चे को गोदी में उठाया, भूखा लगता है। मां ने अपने स्तनों का पान कराना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही माता ने स्तनों का पान कराया, शिव जी ने माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया और शंकर भगवान ने दूध के रूप में जैसे ही क्रोध को खींचा, वो क्रोध खींचते से ही शंकर भगवान के 52 खंड हो गए। वो रुद्र के, भगवान शंकर के जैसे ही क्रोध को खींचा, खींचते से ही उस क्रोध को, उस काल को खींचते से ही 12 खंड हो गए। ऐसे 12 खंड, 12 भैरव, 52 खंड हो गए। वो 52 भैरव के रूप में आज भी काशी में विराजमान है। शिव जी ने पार्वती माता के क्रोध को दूध के रूप में खींच लिया था क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, इसलिए क्रोध शिव जी के रूप में प्रकट हो गया क्षेत्रपाल काल भैरव के रूप में। शिव शिव है। शंकर भगवान को माता पार्वती ने गुरु तत्व में लिया है, तो गुरु अपने शिष्य का क्रोध भी खींचता है, गुरु अपने शिष्य का दुख भी खींचता है। गुरु कहता नहीं है कि मैं तुम्हारे को क्या करूंगा क्या ना करूंगा, बस गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ विनय कर लिया, प्रणाम कर लिया, गुरु की दृष्टि पड़ गई, बहुत है। बोलना भी नहीं कि मेरे को तकलीफ है, बस देख लिया उसने। देखता ही जब है, जब दुख को मिटाना होता, नहीं तो देखता ही नहीं है गुरु किसी को, देखेगा ही नहीं। कहीं कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। एक हृदय से पुकारो, बस उसको याद करना। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, हो डमरू वाले आजा, सब याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा
भरोसा कहीं टूट न जाए। शंभो दिल के सहारे मन ये पुकारेगा दिल के सहारे। नैन हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। ओ मन ये पुकारेगा दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचारे बाबा कहाँ हो, आजा भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद मेरा ये भरोसा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। ओ छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। राधे 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 ओ दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। ओ रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो, आजा भोले बाबा डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं
वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, बाबा को विनय करें। कल कथा का चतुर्थ दिवस रहेगा, कल प्रदोष भी है और कथा की जो शिवरात्रि अपन मनाते हैं, कल कथा की शिवरात्रि भी रहेगी, क्योंकि परसों कथा विराम होगी। पर परसों की जो कथा है वो इसी टाइम पर होगी, सुबह उसका टाइम नहीं रखा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की कथा है, इसलिए पूरे टाइम पर यही निश्चित समय पर 1 से 4 ही चलेगी। और 10 तारीख को शिव गुरु दीक्षा का जो उत्सव है वो मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो प्रवचन का समय रहेगा वो दोपहर में 1 बजे से ही है ना, 1 से 2:30 तक, 1 बजे से 2:30 बजे तक गुरु पूर्णिमा पर प्रवचन का समय रहेगा। उसमें आप और हम भगवान शंकर को किस रूप में गुरु पूर्णिमा पर अपन शिव को गुरु बनाएं, वो कथा को 10 तारीख गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के अवसर पर 1 बजे से 2:30 बजे तक श्रवण करेंगे। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष की कावड़ भराएगी। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। खूब प्रेम से कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीहोर सीवन नदी से चलेंगे और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। दिल से अपने साथ केसरिया वस्त्र पहनकर आओ, कंधे पर एक कावड़ का डंडा, 2 लोटा
बड़ी कामना से बाबा से विनय कर कर दोनों हाथ से जल चढ़ाकर विनती करो, हृदय से बाबा को विनय करो। प्रदोष की कावड़ रहेगी 6 अगस्त की सुबह 9 बजे। आप और हम सीहोर से चलेंगे 11 किलोमीटर। बोल बम बोलते बोलते बाबा के अविरल भक्तों का दर्शन उस समय पर आप और हम करेंगे। हम सीहोर के आसपास के वासियों से कहेंगे, आप कावड़ियों का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करना। इतने कावड़ियों का दर्शन जो जल लेकर बाबा की अविरल भक्ति को धारण कर कर चलेंगे, ऐसे भक्तों का मात्र दर्शन कर कर आप अपनी जिंदगी को संवार लेंगे। अपने शिव तत्व है, शांति से आनंद से बाबा का स्मरण भाव से सब पुकारें, हृदय से विनय करें। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान उभड़दानी शिव की करुणा कहती है, नियम नीति और नियत श्रेष्ठ हो तो जीवन श्रेष्ठ होता है। दारुका का संहार कर कर मां अम्बा जगदम्बा काली भद्र काली 52 भैरवों का प्रागट्य की कथा करी शिव महापुराण। आगे वर्णन आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्नान करने के लिए जाती हैं, अपने उपटन से एक पुतले का निर्माण करती हैं। शिव की भक्ति विठले सेवा समिति द्वारा, कुबेरेश्वर बाबा के धाम द्वारा, जो रोड पर गाय माता बैठी रहती हैं, नंदी बाबा बैठे रहते हैं, गाड़ियां रात्रि को बारिश के समय चलती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों की जान भी जाती है, गौ माता को भी चोट लगती है। उसके लिए विठले सेवा समिति ने हजारों लाखों ऐसे रेडियम के पट्टे बनवाए, जिनको गौ माता के गले में डाल दिए जाएंगे और वो रात्रि को लाइट में चमकेंगे तो गाड़ी चलाने वालों को भी दिख जाएगा कि गौ माता रोड पर बैठी है और उनको चोट लगी। ये पट्टे जो भी गौ सेवक हैं, जो कुबेरेश्वर धाम से, ये सब निःशुल्क बाबा के गौ माता के गले में पहनाने के लिए दिए जाएंगे। पर रोड पर बैठने वाली गाय माता को पहनाए जाएं, जो रोड पर बैठी रहती हैं, जिससे गाड़ी आने जाने वालों को उसका दिख जाए और गौ माता को भी ना लगे और जो गाड़ी चलाने वाले हैं उनका भी एक्सीडेंट ना हो। उसके लिए लाखों पट्टे विठले सेवा समिति ने बनवा कर बुलाए हैं। और
जो भी गौ माता के सेवक इन पट्टों को लेना चाहेंगे वो धाम से संपर्क कर कर इन पट्टों को लेकर अपने अपने रोडों से जहाँ से निकलते हो वहाँ जो गाय माता बीच में मिले उनको आप बांधते हुए तब अपनी अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाएंगे, जिससे गौ माता का एक्सीडेंट भी ना हो और आप लोगों को भी चोट ना पहुँचे। तो ये कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, विठलेश सेवा समिति का परिवार, कुबेरेश्वर बाबा का परिवार, आप लोग तैयार हो इस सेवा के लिए सब लोग? तो ये गुरु पूर्णिमा अवसर के इस अवसर पर लाखों जो पट्टे बनवाए गए हैं उनको जो शिव भक्त यहाँ से गाड़ियाँ ले लेकर जाएंगे, उनके बीच में जो गाड़ी में पट्टे ऐसे ही मत पटक लेना ले जाके, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। बनवाए समिति ने और मालूम पड़े वो ऐसा ही रह जाए। बीच में चलते हुए आपको गाय दिखे उसको पट्टा बांध दो, जिससे वो रात्रि के समय पर चमके तो उसका एक्सीडेंट ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसी विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम से प्रयास किया गया है लाखों गौ माता के लिए। हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वंदन, अभिनंदन।